हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का आखिरी लेसन यानी कि यूनिट नंबर 5 और लेसन नंबर 6। इसका नाम क्या है? पब्लिक गुड। पब्लिक गुड को मैं और भी सीरीज में कंप्लीट करवा चुका हूं, तो वही है ऑलमोस्ट सेम टू सेम, पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर भी इस टॉपिक को। कुछ चीजें बस थोड़ा सा क्या करेंगी, डिफरेंस में रहेंगी यानी कि अलग होंगी बाकी सीरीज से। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब हम समझते हैं आज का कंसेप्ट। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझते पहले इसका। तो पब्लिक गुड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ पब्लिक गुड स्टडी नहीं करेंगे, पब्लिक गुड के साथ प्राइवेट गुड भी स्टडी करेंगे। तो अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखते हो तो हम सब जानते हैं सेक्टर दो तरह के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। अगर पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक हमारा क्या होगा, वो गुड्स जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि पब्लिक का सिंपल मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी गुड्स कोई भी सर्विसेज जो हमें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि टैक्स के बदले प्रोवाइड कर रही है उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड बोलते हैं। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर जो प्रोवाइड करते हैं क्या बोलते हैं? प्राइवेट गुड्स बोलते हैं। एक शॉर्ट टर्म में बताया, अब इसका थोड़ा और चीजें जानेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं इसके। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या आता है? व्हाट आर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स होते कौन से हैं? तो बता चुका हूं आपको कि ऐसे गुड्स जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, एक तरह से आप उन्हें भी पब्लिक गुड्स कह सकते हो। दूसरा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, यानी कि फीचर्स कौन कौन से पब्लिक गुड्स के। तीसरा प्योर पब्लिक गुड वर्सेस प्राइवेट गुड, यानी कि प्योर पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड्स में क्या क्या डिफरेंस है, मैं भी समझना होगा। इसके बाद कॉमन रिसोर्सेज एंड क्लब गुड्स। अब ये कॉमन रिसोर्सेज क्या है और क्लब गुड्स कौन से हैं? कॉमन रिसोर्सेज जो सब यूज कर रहे हैं सबके लिए सेम है, ठीक है। क्लब गुड्स कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा फिफ्थ आएगा, वो आएगा फ्री राइडर प्रॉब्लम एंड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। थोड़ा इसको समझ लेते हैं अभी और डीप में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अब बात है फ्री राइडर प्रॉब्लम और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में क्या डिफरेंस है, तो समझते पहले फ्री राइडर प्रॉब्लम होती क्या है। एक बात समझो, कई बार क्या होता है किसी गुड्स की और या फिर किसी सर्विसेज के लिए कुछ लोग पे करते हैं, कुछ लोग पे नहीं करते, लेकिन वो सर्विस सबको मिलती है। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब मैं आपको गिनवाता हूँ, एक चीज बताते हैं, थोड़ी चीज समझते हैं। गवर्नमेंट हमें बहुत सी चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे कि हाईवे वगैरह प्रोवाइड करती है, स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करती है, स्कूल्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट्स के, ठीक है। और ये बहुत चीजें प्रोवाइड करती है किसके बदले? जब हम टैक्स पे करते हैं उसके बदले। लेकिन क्या सब लोग टैक्स भरते हैं? जरूरी नहीं है। तो इनकम टैक्स की मैं सिर्फ बात करूं, देखो जीएसटी सब भर रहे हैं क्योंकि जो भी कंज्यूमर है वो टैक्स भर रहा है, लेकिन मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के अलग स्लैब्स हैं, यानी कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी वही तो इनकम टैक्स भरेगा। अब जिसकी इनकम बहुत कम है वो इनकम टैक्स भरेगा ही, यानी कि या फिर वो जीरो इनकम टैक्स भरता है, यानी कि जीरो आईटीआर फाइल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लेकिन जो सर्विसेज गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि भाई तुमने टैक्स भरा है तो तुम ये सर्विस एंजॉय करोगे, तुमने टैक्स नहीं भरा तुम एंजॉय नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता। जैसे कि पब्लिक पार्क्स है सबके लिए अवेलेबल है, स्ट्रीट लाइट सबके लिए है, रोड्स सबके लिए, हाईवे सबके लिए है। लेकिन अभी हम एक चीज समझते हैं इसी कंसेप्ट के अंदर, ऐसा ही कई बार हमें और भी एग्जांपल देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो, किसी सोसाइटी के अंदर रहते हो, उस सोसाइटी में आपको गार्ड्स रखने हैं, यानी कि जो सोसाइटी की रक्षा करेंगे किस चीज से, कि वहां पे किसी तरह की मिसमैनेजमेंट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, चोरी वगैरह ना हो, उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। लेकिन उसका रहता है खर्चा। जब गार्ड्स रखे जाएंगे तो सोसाइटी को क्या बोला जाता है कि भाई अब तुम सब पैसे दो, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास प्रॉपर अमाउंट नहीं है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, यानी कि हम जो है हमें गार्ड की जरूरत नहीं है, हम अपनी चीजों की रक्षा खुद कर लेंगे, हम पैसे नहीं दे रहे। लेकिन हम एक बात समझना है यहाँ पे, अब कुछ लोग मान लो रिच हैं, वो कह रहे थे ठीक है भाई हम तुम्हारे वजह पैसे देते हैं, हम रखेंगे, लेकिन गार्ड्स उन्होंने गार्ड रख लिए। लेकिन क्या गार्ड का बेनिफिट सिर्फ उनको मिल रहा है जिन्होंने पैसे दिए? नहीं, उनको ही मिलेगा जिन्होंने पैसे नहीं दिए। क्योंकि भाई अगर मान लो किसी तरह की मिसमैनेजमेंट हुई या फिर चोरी वगैरह हुई तो जरूरी थोड़ी ना कि गाड़ी वो देखेगा कि अरे भाई से घर में चोरी हो रही है, इसने तो पैसे भरे ही नहीं, हमें तो क्यों पकड़े, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसको क्या मिल रही है यहाँ पे? फ्री में सर्विस मिल रही है। इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो ये भी एक चीज है, इसको हम आने वाले वीडियोस में थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दिया है इस चीज का। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका वो समझते हैं। तो पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल। अभी नॉन राइवल क्या होता है ये बताऊंगा, एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। Non-rivalry means that one person's use of the good does not diminish its availability to others। मतलब अगर एक पर्सन उस गुड्स को यूज कर रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं होती।
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो कोई बंदा, अगर हम एग्जांपल देते हैं एक नेचुरल रिसोर्स एयर का, अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि भाई मैं एयर कंज्यूम कर रहा हूं, तो अब एयर कंज्यूम करने से किसी और के लिए कम थोड़ी ना हो गया। अब सपोज करो कि 4 जने बैठे हैं, क्या लड़ते हैं आपस में, अरे भाई तूने मेरे हिस्से की एयर ले ली, ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, मेरे को वापस कर दे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और ऐसा कब होगा, जब एयर बिकनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एयर अभी फ्री नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, तो वो सबके लिए अवेलेबल है, सब कंज्यूम कर रहे हैं और किसी के कंजप्शन से उसकी अवेलेबिलिटी भी कम नहीं होती। तो ये चीज हो गई। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉन राइवलरी। तो ध्यान रखना, नॉन राइवलरी का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब हम कोई ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हैं जिसे कंज्यूम करने से दूसरी कंजप्शन में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। अब आता है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। मींस दैट इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम यूजिंग द गुड। अब जो है कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जिनकी कंजप्शन से प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, मतलब तो सबके लिए है ऑलमोस्ट। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, जुडिशियल सिस्टम। अब एग्जांपल आता है पब्लिक गुड का, तो वो समझा चुका कि नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स, ठीक है, जिससे ध्यान रखना डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम यूजिंग ऑफ द गुड, यानी कि हम उससे बता नहीं सकते कि लोग उसे यूज ना करें, लोग उसे यूज करते हैं। अब एग्जांपल क्या है पब्लिक गुड्स के, एक हमारा क्या आता है जुडिशियल सिस्टम। अब जो भाई जुडिशियल सिस्टम क्या है हमारा, आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा एसएसटी वगैरह में, ठीक है, कि 3 तरह के वो होते हैं, लेजिस्लेटिव होता है, ठीक है, फिर हमारा क्या होता है जुडिशरी होता है, फिर हमारा क्या होता है एग्जीक्यूटिव होता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। तो उसी में से एक पार्ट हमारा जुडिशियल सिस्टम, जिसका काम क्या है, न्याय प्रोवाइड करना, या फिर मैं कहता हूँ लॉज, या फिर कोर्ट्स, या फिर इसके अलावा पुलिस प्रोटेक्शन। क्या पुलिस प्रोटेक्शन सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती है? नहीं, सबके लिए होती है, और ये एक तरीके से सोसाइटी को संभालने के लिए होती है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम। अब डिफेंस में क्या आता है हमारे पास, जो हमारे बॉर्डर को सेफ रखते हैं कि कोई भी आतंकवादी टाइप के लोग हमारे बॉर्डर पे ना घुस जाएं, ठीक है, या फिर कोई हमारे जमीनों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश ना करे, उन सब चीजों से बचने के लिए डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना क्या होता है, वो भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा क्लीन एयर, जिसका मैं दिल्ली में नाम नहीं ले सकता, क्योंकि दिल्ली में क्लीन एयर अब एक मान लो सोने चांदी जैसे हो गई है कि वहां तो नहीं मिलेंगी, ठीक है, बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे मिले, वरना AQI दिल्ली का हमेशा 200 प्लस ही मिलता है, और कुछ ज्यादा हो गया तो 500 प्लस मिलता है। अब यहाँ देखो इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन अगर मैं बात करूं डिफरेंस में प्राइवेट गुड्स के बारे में, तो प्राइवेट गुड्स समझते हैं। तो प्राइवेट गुड्स आर बोथ राइवल, ये दोनों क्या है, राइवल भी हैं और एक्सक्लूडेबल भी हैं। यानी कि प्राइवेट गुड्स जो हैं वो राइवल क्यों होते हैं? राइवल होने का मतलब क्या है, जैसे देखो ऊपर मैंने क्या पढ़ाया आपको कि नॉन राइवलरी का मतलब क्या होता है, कि जिसके यूज करने से दूसरी कंजप्शन में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्राइवेट गुड्स वो हैं कि जिसके कंजप्शन में फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स लेने गए, आप वेजिटेबल लेने गए, भाई यूं थोड़ा ना जितने मर्जी बंदे खा लेंगे, अगर किसी ने एक ने खाया तो दूसरे के लिए तो वो होगा ही नहीं। अब सपोज करो आपके घर में एक एप्पल है, वो आपने खा लिया, क्या उसे किसी और को दे सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइवल, कि जिसके कंजप्शन में फर्क पड़ता है। अगर आपने उसे कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए कम अवेलेबल होगा, और आपने कम कंज्यूम किया दूसरे के लिए ज्यादा अवेलेबल होगा। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्राइवेट गुड्स। और ये हमारे एक्सक्लूडेबल भी होते हैं। एक्सक्लूडेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें सब यूज नहीं कर सकते। जो इनके लिए पे करेगा, यानी कि ऐसी गुड्स, ऐसी सर्विसेज जो प्राइवेट गुड्स के अंदर आती हैं, जो इनके लिए पे करेगा, सिर्फ वही इन्हें कंज्यूम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जूते लेने गए, ठीक है, या फिर जुराब वगैरह लेने गए या बेल्ट लेने गए, तो उन्हें परचेज करेगा, सिर्फ वो उनके लिए अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है ही नहीं। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो प्राइवेट गुड्स आर बोथ राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। फॉर एग्जांपल अ पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है, एन एप्पल कैन बी कंज्यूम्ड बाय ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम। तो एक टाइम पे एक ही पर्सन उसे खा सकता है, इस तरीके से। अब समझते हैं एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया। तो राइवल प्राइवेट गुड कौन से हैं, ऐसे कौन से गुड्स हैं जो जिनमें राइवलरी होती है, यानी कि जो अगर एक ने कंज्यूम कर ली तो दूसरे के लिए अपना भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्लोथ्स। अभी थोड़ी ना है कि आप एक ही कपड़े भाई 2 जने पहन रहे एक ही टाइम पे, वो भी पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो नॉन राइवल में क्या आएगा, नॉन राइवल क्लब गुड्स। अब नॉन राइवल क्लब गुड्स कौन से हैं? एग्जांपल है इसका प्राइवेट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, गेटेड कम्युनिटीज। अब यहाँ पे देखो नॉन राइवल क्लब गुड्स कौन से हैं, जैसे कि जिनमें सब एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स, आप स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हो, यानी कि वहां पे एक जने की एंट्री दूसरे जने की एंट्री को हार्म नहीं करता है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज हो गई या फिर गेटेड कम्युनिटीज। अब देखते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। इसमें क्या आता है, कॉमन पूल्ड रिसोर्सेज। पूल्ड रिसोर्सेज एग्जांपल फिशिंग ग्राउंड्स, फॉरेस्ट, रिवर, ग्रेजिंग लैंड्स, पब्लिक गुड्स। अब देखो ये नॉन एक्सक्लूडेबल क्यों है, फिर से आप बताता हूं आपको नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते लोगों के यूज करने से। अब पब्लिक पार्क्स है, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है, पूल्ड रिसोर्सेज सबके लिए है, फिशिंग ग्राउंड सबके लिए है, फॉरेस्ट, रिवर सबके लिए है, ग्रेजिंग लैंड सबके लिए है, पब्लिक गुड्स सबके लिए है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह।
ठीक है, वो सारी चीजें सबके लिए, सब उसे यूज कर सकते हैं। तो आपने कभी देखा है आप किसी पब्लिक पार्क में गए हो, आपको मना कर दें कि भाई तुम्हारी यहाँ पे एंट्री बंद है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक पार्क जो है वो गवर्नमेंट का रिसोर्स है और वहां पे सबके लिए एंट्री ओपन है। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन एक्सक्लूडेबल का एग्जांपल, यानी कि जिसको सबके सब यूज कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं इसी बात को। तो ये तो हो गया हमारा एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे हमारे पास क्या आता है, पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स जो है हमारे यहाँ पे, यानी कि नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल, ना तो इनके बीच में राइवलरी है ना ये एक्सक्लूडेबल है। अब ये समझते हैं, एग्जांपल्स इंक्लूड नेशनल डिफेंस। अब नेशनल डिफेंस में जो है या फिर जो क्लीन एयर है और जुडिशियल सिस्टम है, सारे क्या हमारे क्या है, नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, क्योंकि ये किसी एक के उसके लिए है ही नहीं। अब नेशनल डिफेंस है, इसकी सर्विस सबको मिल रही है, एयर क्लीन है, इससे अगर कोई एक बंदा कंज्यूम करे तो इसकी मात्रा कम नहीं हो जाएगी, ये ऑलमोस्ट अनलिमिटेड अमाउंट में है तो इसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एंड द जुडिशियल सिस्टम, ये भी सबके यूज के लिए है और हम इसे रोक नहीं सकते कि भाई तुम इसे यूज नहीं कर सकते, सबके सब इसे यूज कर सकते हैं, ये सबके यूज के लिए है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन राइवल, यानी कि कंजप्शन करने से दूसरे कंजप्शन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी कि हम इसे प्रिवेंट भी नहीं कर सकते दूसरों के यूज करने से, यानी कि रोक नहीं सकते। तो ध्यान रखना, नॉन राइवल का सिंपल सा मतलब ये है कि कंजप्शन से एक पर्सन की कंजप्शन से दूसरे कंजप्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबल का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या है कि हम इसे बचा नहीं सकते, हम इसे रोक नहीं सकते कि कोई और इसे यूज ना करे इस चीज से। अगला क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, प्राइवेट गुड्स। अब प्राइवेट गुड्स में क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, यानी कैसे कौन से गुड्स हैं जो राइवल भी हैं एक्सक्लूडेबल भी हैं, यानी कि जिनको अगर एक पर्सन यूज करे तो उसी कंजप्शन में फर्क पड़ेगा। दूसरा हम इसे रोक भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल्स इंक्लूड एप्पल्स एंड सोक्स। अब ये एप्पल है भाई, अब एक ऐसा रिसोर्स है जो इसे कोई एक कंज्यूम करेगा दूसरे के कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होती है, और जो भी जो चीज लिमिटेड है अनलिमिटेड नहीं है, तो अगर आप उसे एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन कंज्यूम कर रहे हैं तो दूसरा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा ये हमारे पास एक्सक्लूडेबल क्यों होते हैं, क्योंकि भाई इन्हें जो परचेज करेगा वही इन्हें यूज कर सकता है। आप अब बिना परचेज करे सोचोगे कि भाई हम इसे यूज कर ले, पॉसिबल नहीं है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा इसे यूज करने के लिए, इसलिए क्या है एक्सक्लूडेबल है, यानी कि हम इसे रोक सकते हैं यूज करने से। अब आता है हमारे पास यहाँ पे क्लब गुड्स। अब क्लब गुड्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जहां पे मेंबरशिप वगैरह देनी पड़ती है। अब क्लब गुड्स कौन से हैं, नॉन राइवल बट एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवल यानी कि कंजप्शन से फर्क नहीं पड़ता पर एक्सक्लूडेबल है, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों ने मान लो कोई पर्सन जिम करता हो, उसने जिम मेंबरशिप दी, अब जिम मेंबरशिप दी, वहां पे उसने फीस दी, तो जिम जो है वो क्या है हमारे पास नॉन राइवल है, क्या बोल दिया मैंने, नॉन राइवल है और एक्सक्लूडेबल है। अभी नॉन राइवल होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपने जिम मेंबरशिप दी, अब उस जिम में सिर्फ आप थोड़ी ना गए हो, आप जैसे बहुत से लोग गए हैं, पर लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है और वहां से बाहर आना है। लेकिन अब एक बात होती है कि भाई एक्सक्लूडेबल क्यों है, क्योंकि भाई जो जिम का मालिक होगा वो तो प्रिवेंट रखेगा ना उसे, वो उसी को अंदर आने देगा जिसने मेंबरशिप दी है और बाकी लोगों को आने नहीं देगा। अब आगे समझते हैं, एग्जांपल्स इंक्लूड जिम मेंबरशिप्स वेयर मल्टीपल मेंबर्स कैन यूज द फैसिलिटी, जहां पे बहुत सारे मेंबर्स उस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं विदाउट डिमिनिशिंग ईच अदर बेनिफिट्स, बट नॉन मेंबर्स कैन बी एक्सक्लूडेड। लेकिन अगर जो मेंबर नहीं है उनको हम वहां पे हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मैं ऑफलाइन में बैचेस दे रहा हूं तो मेरी अपनी एक फीस है, ठीक है, कि भाई एक पर्सन की फीस इतनी है। अब वो जो सर्विस है वो क्या है हमारे पास, वो यहाँ पे नॉन राइवल है। नॉन राइवल क्यों है, क्योंकि मैं सबको सेम चीज पढ़ा रहा हूँ। मान लो मैं 12th की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो सबके लिए है, वो किसी का टाइम में वेस्ट नहीं कर रहा, तो जो भी पर्टिकुलर क्लास है तो सबके लिए होती है। लेकिन वो सर्विस जो है वो क्या है, एक्सक्लूडेबल है। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों का एंट्री नहीं दूंगा जिन्होंने फीस नहीं पे करी है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। अब आगे समझो, यहाँ पे कॉमन पूल रिसोर्सेज। अब कॉमन पूल रिसोर्सेज कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। तो राइवल बट नॉन एक्सक्लूडेबल, जो क्या हुआ है हमारे पास, राइवल तो है पर नॉन एक्सक्लूडेबल है। यानी कि राइवल होने का मतलब क्या है कि जिनके लिए भाई अगर आपने कंज्यूम करी तो दूसरों के लिए नहीं बचेगा वो, और नॉन एक्सक्लूडेबल है। लेकिन दिक्कत क्या है, आप उसे रोक भी नहीं सकते। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल है कॉमन पूल रिसोर्सेज में। जैसे एग्जांपल्स इंक्लूड फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट के जो भी रिसोर्स होंगे वो लिमिटेड ही होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट अनलिमिटेड तो है नहीं, क्योंकि पेड़ जो है वो भी काउंटिंग की जा सकती है, लिमिटेड है। तो एक सिंपल सी बात है, जो फॉरेस्ट है वो लिमिटेड रिसोर्स के साथ है, तो इसका मतलब राइवलरी हो सकती है। और जो भी चीज लिमिटेड अमाउंट में होगी वहां पे राइवलरी होगी होगी। यानी कि अगर कोई एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे एक पर्सन के कंजप्शन के लिए वो चीज कम बचेगी। अब लेकिन दिक्कत क्या है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है।
इसको जो अपने मर्जी हिसाब से यहाँ पे या तो वो गवर्नमेंट के अंडर हो तो गवर्नमेंट परमिशन देगी कौन से कितना कंज्यूम करेगा, या फिर लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फिशरीज हैं, आप फिशवेयर को फिशरी प्रोडक्शन करते हो तो आप उस तरीके से वहां पे यूज कर सकते हो। वेयर यूज बाय वन पर्सन रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स, पर इसे हम क्या बोलते हैं, राइवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर एक पर्सन ने यूज कर लिया, यूज बाय वन पर्सन रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी दूसरे पर्सन के लिए, फॉर अदर्स। बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम एक्सेसिंग देम, कि लोग उसे एक्सेस ना करें, उससे प्रिवेंट करने से काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है और वहां पे जाने की परमिशन सबके पास होती है। तो ये चीज थी हमारे आज का वीडियो का टॉपिक, जहां हमने देखा कि पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में डिफरेंस हमने आज खास देखा नहीं। हमने देखा पब्लिक गुड में जो है राइवलरी और नॉन राइवलरी का मतलब क्या होता है, और एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पब्लिक गुड के प्राइवेट गुड के डीप में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो हम बात करेंगे इसके और भी टॉपिक्स के बारे में। आने वाली 4-5 वीडियो में हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट 40 के आसपास वीडियोस बनाऊंगा मैं इस सीरीज की भी। 35 तो बन चुकी हैं, कुछ वीडियोस और बनेंगी और हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब जिसको जो उतार सकता हूं बोर्ड के सामने से।